औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में प्यूरिटन पोइट्री के बारे में बात करते हैं। इससे पहले प्यूरिटन पीरियड के ऊपर हम 4 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, जो कि इसका जर्नल इन्फो है या मैं कह सकती हूँ इंट्रोडक्शन है या पूरा इसके लिटरेचर का डिटेल है कि हमारे पास किस तरह के लिटरेचर प्रोड्यूस हुई और कौन सा हमारे पास पॉलिटिकल हिस्ट्री है। तो आज हम बात करते हैं प्यूरिटन पोइट्री के बारे में। याद रखिएगा, प्यूरिटन पोइट्री का नाम हमारे पास है जैकोबियन पोइट्री या आप कह सकते हो कैरोलाइन पोइट्री है। प्यूरिटन पोइट्री का दूसरा नाम जो है वो है जैकोबियन पोइट्री या कैरोलाइन पोइट्री जो है, ये एक ही पोइट्री का नाम है। और ये किस दौरान हुआ? ये हमारे पास जब जेम्स फर्स्ट और इसके बाद चार्ल्स फर्स्ट ये रिस्पेक्टिवली वो एक दूसरे के बाद वो आ गए, और जो है उस दौरान जो पोइट्री प्रोड्यूस हुई उसका नाम है प्यूरिटन पोइट्री, कैरोलाइन पोइट्री और जैकोबियन पोइट्री। याद रखिएगा, प्यूरिटन पोइट्री को मेनली हम 3 पार्ट्स में तकसीम करते हैं, यानी 3 तरह के इसको हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 हमारे पास है पोइट्री, देखिए आप, पोइट्री ऑफ द स्कूल ऑफ स्पेंसर, यानी स्पेंसर के स्कूल, उसका भी अपना एक स्कूल था, कुछ स्पेंसरियंस थे यानी स्पेंसर के फॉलो थे, उसका अलग पोइट्री थी। दूसरा हमारे पास थी द पोइट्री ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल, और थर्ड हमारे पास है कैवेलियर पोइट्स पोइट्री, यानी एक थर्ड तरह के हमारे पास थर्ड ग्रुप है पोइट्स का जिसको हम कहते हैं कैवेलियर पोइट्री। उसने अलग तरह के से पोइट्री वो प्रोड्यूस की। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं मज़ीद। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं द स्कूल ऑफ स्पेंसर के बारे में कि स्कूल ऑफ स्पेंसर में किस तरह की पोइट्री प्रोड्यूस हुई और कौन वो लोग थे। याद रखिएगा, स्पेंसरियन कौन थे? सो स्पेंसरियन असल में वो द फॉलोवर ऑफ स्पेंसर थे, वो स्पेंसर के पैरोकार थे। और अगरचे उस दौरान जो है बहुत सारे चेंजेस इन कंडीशन आई थी पोइट्री के अंदर, यानी उसने एक स्टाइल जनरेट किया था जिसको हम कहते हैं डिफ्यूज स्टाइल, फ्लेम्बॉयंट स्टाइल और इटालियनेट पोइट्री। यानी और ये कौन से स्टाइल थे उस दौरान जो थे? वो स्पेंसर इन सिडनी ने, सर फिलिप सिडनी ने इस तरह के उसने एक मॉडल तैयार की, और उसने इस तरह की पोइट्री को जिसके अंदर डिफ्यूज हो, जिसके अंदर फ्लेम्बॉयंट हो, इटालियनेट पोइट्री हो, इसको उसने बहुत ज़्यादा तरक्की दी। कब? 16वीं सेंचुरी में। अब 17वीं सेंचुरी ने उससे यानी इस स्टाइल से डिफ्यूज इन फ्लेम्बॉयंट इटालियनेट पोइट्री का जो स्टाइल है, इससे लोगों ने मुकम्मल तौर पे इनकार भी की, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो है बहुत सारे ऐसे लोग थे जो स्पेंसर के फॉलोअर हो गए और स्पेंसर को उसने प्रेफर की, तरजीह दी उसको फॉलो करते हुए। अच्छा, तो याद रखिएगा, द मोस्ट थॉरो गोइंग डिसिपल्स ड्यूरिंग द रीन ऑफ जेम्स फर्स्ट वर, जो मतलब स्पेंसर के जो मतलब पूरे जो पैरोकार थे जो मुकम्मल तौर पे उसको फॉलो करते थे वो जेम्स फर्स्ट के दौरान, तो वो हमारे पास थे 2 भाई। इसका नाम हमारे पास कौन थे? एक का नाम था हमारे पास फाइनिस फ्लेचर, इन दूसरे के नाम था हमारे पास गाइलिस फ्लेचर। फाइलिस फ्लेचर हमारे पास कौन था? ये हमारे पास था फाइनिस फ्लेचर, जो कि हमारे पास 1582 में पैदा हुआ, 1648 में ये डेथ हुआ। असल में ये दोनों थे भाई, और ये दोनों हमारे पास थे प्रीस्ट। ठीक है ना, इन दोनों फेलोज भी थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, दोनों प्रीस्ट भी थे, और दोनों जो थे वो क्या थे? फॉलोवर थे, मतलब पक्के कट्टर फॉलोवर थे किसके? स्पेंसर के। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि हमारे पास फाइनिस फ्लेचर कौन था। तो उसने बहुत सारे वो जो है ही रोट नंबर ऑफ स्पेंसरियन पेस्टोरल्स इन एलेगोरीज, उसने बहुत सारे वो स्पेंसरियन पेस्टोरल लिखी और पोएम्स लिखी और बहुत सारे एलेगोरीज उसने लिखी। उसका जो सबसे जो है एम्बिशियस पोएम जो था, सबसे मशहूर जिसकी वजह से वह जाना जाता है, तो वो था द पर्पल आइलैंड। अब पर्पल आइलैंड एक तरह का पोएम था, जिस तरह हमारे पास फायरी क्वीन था,
उसी अंदाज में वो जो शेक्सपियर का जो स्पेंसर का हमारे पास जो वो मास्टरपीस है, उसी अंदाज में वो लिखी गई। और ये किस चीज़ के, लेकिन जहन में याद रखिएगा, उस अंदाज में वो लिखी गई, लेकिन इसमें जिस तरीके से रोमांस था और जिस तरीके से इसके वो लिटरेरी टेस्ट जो इसके अंदर था, ये द पर्पल आइलैंड के अंदर इस तरह के टेस्ट नहीं था। अच्छा, ये किस चीज़, इस पोएम के अंदर जो द पर्पल आइलैंड के अंदर उसने ये 3 बातें डिस्कस की। नंबर 1, फिजिकल एंड मेंटल कंडीशंस ऑफ मैन, यानी उसका वो पोर्ट्रेल करता है, तस्वीर कशी करता है कि इंसान का फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन क्या है। दूसरी बात, स्ट्रगल बिटवीन द टेम्परेंस एंड फूज, फूज यानी दुश्मन एंड जो इंसान का जो फरेस होता है, जो डॉक्टर उसको रख देता है या किसी चीज़ से वो फरेस करते हैं, गलती से वो फरेस करते, तो इसके लिए इंसान कितना स्ट्रगल करते हैं उसके बारे में ये है। एंड द विल ऑफ मैन एंड सैटन, यानी इंसान का जो इरादा है और शैतान का जो इरादा है, इसके बारे में ये चीज़ है। अच्छा, अब हम गाइलिस फ्लेचर के बारे में पढ़ते हैं कि उसने क्या की। ये 1583 में पैदा हुआ, 1623 में 17th सेंचुरी में उसका डेथ हुआ। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि ही वॉज मोर लिरिकल एंड मिस्टिकल देन हिज ब्रदर, यानी ये जो पोइट था, जो स्पेंसर का ये जो दूसरा भाई जो था गाइलिस फ्लेचर, ये ज़्यादा लिरिकल था एंड मिस्टिकल, पुरस्कार ज़्यादा था बनिस्बत उसके भाई का। और दूसरी बात ये है, उसने जो सब्जेक्ट मैटर उसने अपने लिए चूज़ की, तो वो हैप्पियर सब्जेक्ट मैटर वो अपने लिए वो चूज़ करता था। उसका जो सबसे मशहूर पोएम जो है वो कौन सा है, वो है क्रिस्ट, विक्ट्री एंड ट्रम्प इन हेवन, इन अर्थ एन ऊअर एन आफ्टर डेथ, यानी ये उसके बहुत वो जो है लॉन्ग टाइटल वाला पोम है जो क्रिस्ट के बारे में है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है। अच्छा, इसके अंदर वो क्या क्या चीज़ उसने वो डिस्क्राइब की, तो उसने एक एलेगोरिकल नैरेटिव फॉर्म में उसने वो लिरिकल अंदाज में उसने वो डिस्क्राइब की। क्या चीज़, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो एटोनमेंट है, एटोनमेंट का मतलब उसके तौबे का जो अमल है, उसके बारे में उसने वो वजाहत की इस पोएम के अंदर। और फिर इसका जो टेम्पटेशन यानी जो लालच था उसका, उसके बारे में उसने वो वजाहत की। क्यूरिफिकेशन, उसको जो अजियत मिली, तकलीफ़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो हुई, उसके बारे में वो उसने बात की। एंड उसका फिर जो रिजरेक्शंस हुई, जिसका वो हशर हुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उसने वो जो है वो वजाहत की। साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ये एक लिंक भी था रिलीजियस पोइट्री का, जो यानी रिलीजियस पोइट्री जो स्पेंसर एंड मिल्टन ने जो की, ये एक लिंक भी है, यानी उन दोनों के रिलीजियस पोइट्री के दरमियान। क्या चीज़, ये पोएम द क्रिस्ट ऑफ विक्ट्री एंड ट्रम्प इन heaven in earth in over the after and after death, ठीक है, इसके बारे में दो। अच्छा, और इसका स्टाइल जो था ये भी बिल्कुल ये डिफ्यूज़ फ्लेमबॉयंट जो कि स्पेंसर का स्टाइल था, इस स्टाइल में ये लिखी गई है ये पोम जो कि गाइलिस फ्लेचर ने लिखी है। हमारे पास कौन सा, ये डिफ्यूज़ फ्लेमबॉयंट स्टाइल जो कि स्पेंसर का था, उसी अंदाज में ये लिखी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, और भी हमारे पास फॉलोअर्स थे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उनके बारे में हम बात कर लेंगे। और यहाँ तक आज का हुआ हमारा लेक्चर। अब तक आप लोगों का कोई सवाल वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई सवाल वगैरह ना भी हो, हाँ, फिर भी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, साथ साथ दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारे साथ रहें। हम प्रॉपरली अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि डॉक्टर B.R. मलिक साहब ने लिखी है, इसको शुरू करते हैं। ये ना सिर्फ आपके जो है लेक्चरशिप या इसकी प्रिपरेशन के लिए हैं, बल्कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंतहाई अहम है। तो आप मेरे साथ रहे, इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक और बात, ये हमारे पास डिफ्यूज़ फ्लेमबॉयंट स्टाइल जो है जो कि स्पेंसर ने की, नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर हम बहुत डिटेल के साथ बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।